मुझे इस संस्था के बारे में जानकारी मिली कि यहाँ पर किसानों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का चयन किया जा रहा है। इस तरह मुझे जानकारी मिली और फिर मैं इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद हमारे 5 दिवसीय ट्रेनिंग हुई। हमें 6 गांव दिए गए। मेरा नया गांव है। एक गांव में मैं एक सप्ताह में जाता हूं और किसानों के साथ बातचीत करता हूं। जैसे लोग पहले से खेती करते तो आ रहे हैं, लेकिन उनमें कैसे परिवर्तन किया जाए। जैसे लोग पहले यूरिया, डीएपी और फास्फोरस के द्वारा खेती को करने जा रहे, जिससे हम कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे। जैसे हमको संस्था के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी कि उसमें देसी खाद से कैसे खेती तैयार की जाए। इसका मूल उद्देश्य भी वही था कि किसानों को हम जैविक खेती करवाएं। हमारी एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की ओर से हमने एक पहल करी है कि गाँव में जाकर के किसानों को जोड़ करके जैविक खेती करवाना। एकल संस्था के बीज दिया है, खाद बनाया है, देसी खाद, और बीज दिया है, खेती में लगाया है, टमाटर लगवाया है, मटर लगवाया है। एकल में हमको खेती करने का तरीका बताया और अच्छी क्यारी बनानी, बीज बोने, सब हमको सिखाया। और पहले से अभी हमको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। खेती करने में मेरे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। कम पैदावार नहीं ज़्यादा हो रही है अब इससे खाद से, और डीएपी यूरिया कम कर लिया है। इस खाद से ही पैदावार कर रहे हो हम, और हमारा ये स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब दवाई बिल्कुल यूज नहीं करते, ये देसी खाद दवाई बनाना सिखाया है। हमें इसमें जो केमिकल की बनाई हुई दवाइयाँ सब्जियों में डालते हैं किसान, एक परंपरा के अनुसार उसको कैसे कम करना है उसके बारे में जानकारी दी गई, जिसमें जीवाश्म, अग्नियास्त्र और कीटनाशक बनाने की अलग अलग विधि बताई गई। जिसमें जीवाश्म बनाने के लिए गाय का 10 किलो गोबर, देसी गाय का 10 लीटर पेशाब, 1 किलो मिट्टी, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन। कीटनाशक है सर, लाल मिर्च और नीम के पत्ते और सीताफल के पत्ते, लहसुन, सबको एक बर्तन में लेकर उसको गोल बनाते हैं। गोल बनाने के बाद उसको एक ही दिशा में घुमाते हुए इस तरह से वो 2 दिन में तैयार हो जाती है। पोषण वाटिका की भी हमने किसानों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में हमने कहा कि जैसे पोषण वाटिका 4 हिस्से बनाए जाते हैं, उसमें छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, बेल की सब्जियां हैं, वो इसके अंदर लगाई जाती है। और जो खेत के चारों तरफ जो फल देने वाले पौधे हैं उनको लगा करके एक पोषण वाटिका तैयार की जाती है। इसका पोषण वाटिका के इसमें सभी चीज़ें समाहित हो जाती है। जैसे पोषण वाटिका में सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो जब भी कोई भी एक सब्जी बाहर से नहीं ला करके अपने घर के पास में होना चाहिए, और उस पोषण वाटिका से ही सब्जी ला करके वो किसान अपनी उपयोग कर रहा है।